ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। आज की कथा का नाम है आशीर्वाद का चमत्कार। गोपाल राव और दामू अण्णा परस्पर पुराने मित्र थे। कॉलेज के ज़माने में उनके सहपाठी उनकी मित्रता को देखकर डाह किया करते थे। यद्यपि उन दोनों का साथ छूट चुका था, फिर भी उनकी मित्रता में कोई कमी नहीं आई थी। जब भी दोनों मिलते पुराने वक्त की यादों में खो जाते। दामू अण्णा का अपना खूब चलता हुआ स्वतंत्र व्यापार था, जबकि गोपाल राव पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त थे। दामू जयपुर रहता था और गोपाल राव कोपर नाम के एक छोटे से कस्बे में कार्यरत था। गोपाल राव अपनी वर्तमान हालत से असंतुष्ट रहता था, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी उसके संतान न होने की चिंता सताती रहती थी। संतान दामू के यहाँ भी नहीं थी, किंतु वह इसके प्रति ज़्यादा चिंतित नहीं रहता था। और उस दिन तो गोपाल राव की चिंता पराकाष्ठा पर पहुंच गई। वह नहा धोकर वर्दी पहनकर अभी घर से ड्यूटी के लिए रवाना होना ही चाहता था कि एक मेहतर और मेहतरानी सामने से आते दिखाई दे। गोपाल राव का सामना होते ही मेहतरानी ने बुरा सा मुंह बनाया और अपने पति से बोली, राम राम, आज सुबह सुबह इसके निर्विषय का मुंह देख लिए। ईश्वर जाने सारा दिन कैसे गुजरेगा। चलो यहाँ से कुछ देर बाद पुनः आकर काम शुरू करेंगे। आज तो दिन की शुरुआत ही खराब हुई है। यह कहकर दोनों वहां से चले गए। यह सुनकर गोपाल राव सन्न रह गया। उसका जिस्म तन गया, लेकिन वह कुछ न बोला और वापस घर लौट आया। मानसिक खिन्नता से प्रताड़ित गोपाल राव ने उसी क्षण अपना इस्तीफा लिया और उसे मेज की दराज में डाल दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे तुरंत दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही दामू अंदर घुसा और गोपाल से चिपक गया। दामू को अचानक आया देख गोपाल ने कहा, दामू मेरे दोस्त, तुम यहाँ और इस वक्त कोई सूचना भी नहीं दी पहले। दामू ने कहा, मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं हो रहा दोस्त, मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ। मैं तो मेल ट्रेन में बैठा अहमदनगर के लिए जा रहा था। गोपाल राय ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, डाक गाड़ी में? उसका तो कोपर में स्टॉप ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ पैसेंजर गाड़ियाँ ही रुकती है। दामू बोला, कुछ भी हो दोस्त, आज गाड़ी यकायक कोपर में रुक गई तो मेरे कानों में जैसे किसी सरगोशी की। दामू, गोपाल के पास जाओ, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। क्या तुम्हें सचमुच मेरी ज़रूरत है दोस्त? गोपाल ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा दोस्त, मैं आज वास्तव में ही तुमसे मिलने को बेचैन था। ये सुनकर उसने सुबह का सारा माजरा कह सुनाया। संतानहीन होने का अपना दुखड़ा भी रोया। अंत में मेज की दराज की ओर इशारा करते हुए बोला, मैंने निश्चय कर लिया है दोस्त, अब मैं सांसारिक मोह माया त्याग कर सन्यासी हो जाऊंगा। मैंने तो नौकरी से इस्तीफा भी लिख लिया है। गोपाल की यह बात सुनकर दामू बोला, इतनी इज्जतदार नौकरी किसके लिए छोड़ देना चाहते हो गोपाल? मैं तुम्हारे सन्यास लेने के बाद भाभी का क्या होगा, उसके बारे में सोचा है तुमने? वह जवान है, अभी उसकी गोद भी नहीं भरी है, वह कैसे दिन काटेगी? आदमी को कभी निराश नहीं होना चाहिए। तुम औलाद न होने के कारण दुखी हो ना। औलाद मेरे भी कोई नहीं है, फिर भी मैंने फकीर बनने की कभी नहीं सोची। मेरी बात मानो, शिरडी चलते हैं साईं बाबा के पास। गोपाल बोला, शिरडी? वहाँ क्या है भला, और ये साईं बाबा कौन है? दामू ने कहा, ताजुब है दोस्त, तुमने अब तक शिरडी वाले साईं बाबा का नाम नहीं सुना। बहुत पहुँचे हुए संत है, जो भी बात मुँह से निकालते हैं वे अवश्य पूरी हो जाती है। बाबा सबके मन की मुराद पूरी करते हैं। दामू की बात सुनकर गोपाल शिरडी जाने के लिए तैयार हो गया। फिर दोनों दोस्त तय करके शिरडी के लिए तैयार हुए और शिरडी रवाना हो गए। शिरडी पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई। बाबा की मस्जिद में दीपक जलाने की तैयारियां हो रही थी। जैसे ही दोनों मस्जिद की सीढ़ियों पर कदम रखा, उनके आश्चर्य का ठिकाना रहा। मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े मुस्कुराते बाबा उन्हीं को संबोधित करते हुए कह रहे थे, आओ दामू, आओ गोपाल, बहुत देर कर दिया आने में। कोपर से तो तुम सुबह 8 बजे चले थे शायद। यह सुनकर दोनों मित्रों को हैरानी हुई और एक दूसरे की ओर देखा। बाबा को हम दोनों के नाम कैसे मालूम हो गए? इतना ही नहीं, बाबा ने उनकी कोपर से रवानगी का सही वक्त भी बताया। फिर दोनों तेजी से सीढ़ियां चढ़े और बाबा की चरण धूली माथे पे लगाई। तब तक नई मस्जिद से हाजी सिद्दीकी, जो एक बूढ़े लेकिन तजुर्बेकार आदमी थे, बाबा की वंदना करने वहां पहुंचे। बाबा ने हाजी से कहा, आज तो अल्लाह वाले व्यक्ति हैं, कई बार हज भी कर आए हैं। मेरे साथ खड़े 2 नौजवानों के बारे में कुछ बता सकते हो? बाबा की यह बात को
सुनकर सिद्दीकी साहब अचकचाए और आज बाबा अचानक एक ऐसा परिहास करने के मूड में हैं। उसमें आश्चर्यचकित स्वर में पूछा, मैं इनके विषय में क्या बता सकता हूँ बाबा? दोनों ही मेरे लिए अजनबी हैं, लेकिन क्या आप पूछना क्या चाहते हैं? बाबा ने कहा, इन दोनों में से एक नौजवान हिंदू है और दूसरा मुसलमान। क्या आप बता सकते हैं कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान? आप तो बहुत तजुर्बेकार उम्रदराज व्यक्ति हैं। व्यक्ति को एक नज़र देखकर पहचान सकते हो। गौर से देखकर बताइए। हाजी ने बारी बारी को दोनों से गौर से देखा, फिर इनकार में सिर हिलाता हुआ बोला, मैं नहीं बता सकता साईं बाबा, मुझे तो दोनों ही हिंदू दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही मुसलमान भी। बाबा बोले, आप ठीक कह रहे हैं हाजी जी, यह हिंदू भी है और मुसलमान भी है। मैं चाहता हूँ इनका यह रूप हमेशा बना रहे, यह रूप अमर हो जाए, ताकि हिंदू और मुसलमान का ये मजहबी फासला हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। ख्याल तो बहुत नेक है बाबा, लेकिन क्या यह ऐसा मुमकिन है? हाजी बोला। बाबा ने दामू और गोपाल से कहा, क्यों दामू, क्यों गोपाल, क्या कर सकोगे इस कठिन साधना को पूरी? दामू बोला, क्यों नहीं बाबा, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। जिस दिन हम दोनों की मुरादें पूरी हो जाएगी, उस दिन हम दोनों एक ऐसा काम करेंगे जो दुनिया की मिसाल बनकर रह जाएगा। बाबा ने दोनों के सिरों पर प्यार से हाथ फिराया और उन्हें आशीर्वाद देते हुए बोले, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। भगवान ने चाहा तो तुम दोनों की मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण हो जाएगी। आज से मैं उस दिन शुभ दिन का प्रतीक्षा करूंगा जब तुम यह खुशखबरी लेकर मेरे पास लौटोगे। इस घटना के ठीक 9 महीने बाद दोनों के घर एक साथ शहनाइयां बज उठी। साईं बाबा के आशीर्वाद से दोनों मित्रों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। दोनों के घर संतान पैदा हुई। दोनों लड़के ही थे। इधर दामू अपनी पत्नी से कह रहा था, साईं बाबा की कृपा से आज हमारी मनोकामना पूरी हुई है। हम जल्दी ही अपने बच्चे को लेकर शिरडी जाएंगे और बाबा का आशीर्वाद लेंगे। दूसरी ओर गोपाल राव भी यही कह रहा था। ठीक उस दिन जिस दिन गोपाल राव अपनी पत्नी और नवजात शिशु को लेकर शिरडी पहुंचा, उसी दिन दामू भी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ द्वारका माई मस्जिद पहुंचा। गोपाल सीढ़ियां चढ़ना ही चाहता था कि पीछे से उसे दामू का स्वर सुनाई पड़ा। आवाज सुनकर गोपाल तेजी से नीचे उतरा और दामू को छाती से लगा लिया। फिर बोला, दामू मेरे दोस्त, आखिर साईं बाबा की कृपा से मस्तक पर लगा बे औलाद होने का कलंक मिट गया। मैं पिता बन गया। वह देखो, सीढ़ियों पर तुम्हारी भाभी खड़ी है, अपने पुत्र को छाती से लगाए। गोपाल की बात सुनकर दामू, और जरा उस और भी तो देखो, नजर डालो गोपाल, मैं भी पिता बन गया हूँ। तुम्हारी भाभी की गोद में भी तुम्हारा भतीजा मौजूद है। वे दोनों का खुशी से झूमने लगे। फिर वह लोग सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। अभी वे अंतिम सीढ़ी पर पहुंचे ही थी कि बाबा को सामने पाकर हैरान रह गए। दोनों के मुंह से एक साथ निकला, बाबा आप, क्या आज भी आपको हम दोनों के आगमन की पूर्व सूचना मिल गई थी? क्यों नहीं, मुझे तो यह मालूम था कि तुम दोनों अपनी पत्नियों और नवजात पुत्रों के साथ यहाँ आ रहे हो। मेरी बड़ी देर से तुम प्रतीक्षा कर रहा था। फिर बाबा सबको अंदर ले आए। दामू और गोपाल राव की पत्नियों ने अपने बच्चों को बाबा के चरणों में डाल दिया। बाबा ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया। रात को प्रवचन के पश्चात गोपाल राव ने बाबा से कहा, साईं बाबा, हम दोनों ये चाहते हैं कि आप से शिरडी में हिंदू मुसलमानों के जितने भी त्योहार होते हैं उन्हें मिलकर मनाया जाए। हम इस परंपरा का श्री गणेश इस रामनवमी के मौके पर करना चाहते हैं। संयोग से उसी दिन हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन भी था। हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर इस पावन दिन को इकट्ठा मनाएंगे तो कैसा रहे? नई मस्जिद के इमाम ने गोपाल का समर्थन करते हुए कहा, बाबा, गोपाल का विचार बिल्कुल ठीक है। शिरडी के मुसलमानों की ओर से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा जितने भी हिंदुओं के त्योहार आएंगे हम लोग ऐसे ही जोशो खरोश से मनाएंगे। इमाम की यह बात सुनकर बाबा मुस्कुराकर बोले, ठीक है इमाम साहब, फिर एकता की शुरुआत आप ही कीजिए। मेरे लिए ना तो कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सब ईश्वर के बनाए बंदे हैं, दोनों ही भारत की संतानें हैं। यह कहकर साईं बाबा ने तात्या के ओर संकेत करते हुए कहा, तात्या तैयारी करो, कल भगवान राम के जन्मदिन और हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन का जुलूस एक साथ निकाला जाएगा। तात्या ने सिर झुकाकर बाबा का आदेश माना और अगले दिन रामनवमी तथा हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में धूमधाम से सवारी निकाली गई। हिंदू और मुसलमान दोनों ही साईं बाबा की जय जयकार के नारे में शिरडी को गुंजा दिया। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आशा करती हूँ मेरे द्वारा
सुनाई साई कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम साई राम।